श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रियतम के अति प्रिय श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत हम संत चरित्रों की पावन श्रृंखला में राजस्थान के भक्तों को स्मरण कर रहे हैं। आज हम श्री दामोदर जी को स्मरण करते हैं, उनका चरित्र सुनते हैं। श्री नाभाजी ने भक्तमाल में दामोदर जी के नाम का 3 छप्पयों में उल्लेख किया है, छप्पय 100, छप्पय 105 और छप्पय 147 में, पर उनके चरित्र के संबंध में कुछ कहा नहीं। ये जो दामोदर जी हम स्मरण करते हैं, उनका जन्म किशनगढ़ से कुछ दूर काचरिया नामक गांव में हुआ था। 15वीं शताब्दी में ब्राह्मण परिवार में भक्ति के प्रबल संस्कार थे उनके जन्म से ही, और वैराग्यपूर्ण उनका भक्तिभावपूर्ण जीवन था। घर वालों ने विवाह कर दिया एक कुलीन सुशील कन्या से, फिर भी उनके जीवन में कुछ बदलाव न आया। भक्ति भाव को सर्वथा अनुकूल भजन पूजन में कुछ भी बाधा न करते हुए उनकी पत्नी ने भी सहयोग किया। उनके एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी। अब दामोदर जी योग्य गुरु की खोज में थे। एक बार पुष्कर गए तो संयोग से निम्बार्क संप्रदाय के संत श्री हरिव्यास देव जी के दर्शन हुए। उनसे प्रार्थना करी दीक्षा देने की, तो हरिव्यास देव जी ने उनको मंत्र प्रदान किया। कुछ समय बाद में पुत्री का तो विवाह कर दिया सांपला गांव में एक ब्राह्मण युवक से, और इधर इनके पुत्र और पत्नी का देहांत हो गया। फिर भी कुछ भी सिकन न हुई उनके चेहरे पर यह समाचार सुन करके कि उनकी पत्नी और पुत्र का देहांत हो गया। पूर्ववत वे भजन करते रहे। लोगों को आश्चर्य हुआ। अब एक संत के रूप में उनकी ख्याति फैल गई थी। वे काचरिया छोड़ करके सांपला चले गए, और समय समय पर वे अक्सर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारका जाते थे। तो लोगों को लगा कि महाराज जी यदा कदा द्वारका दर्शन करने चले जाते हैं, तो हमें उनका नित्य सत्संग नहीं मिलता। कितना सुंदर हो यदि द्वारकाधीश यहीं विराजमान हो जाए। और उधर द्वारकाधीश जी के भी ये बात उठी कि बाबा यहाँ दर्शन करके चले जाते हैं और वहाँ संतों के साथ भक्तों के साथ बैठ करके सत्संग सुनते हैं, तो हम भी उनमें शामिल हो जाएं। तो द्वारकाधीश जी ने ही एक भक्त के माध्यम से ये बात कहलवाई दामोदर जी को कि महाराज कितना सुंदर हो यदि द्वारकाधीश आपकी कुटिया में यहीं विराजमान हो जाए, तो बार बार हमें भी आपका वियोग नहीं होगा और नित्य द्वारकाधीश जी के दर्शन होंगे, और हमारा सत्संग द्वारकाधीश जी भी सुनेंगे, उनको भी कितनी खुशी होगी। ये बात दामोदर जी के मन में बैठ गई, और उन्होंने द्वारकाधीश जी को यहाँ लाने के उद्देश्य से दोनों हाथों में तुलसी जी के 2 गमले लेकर के यात्रा प्रारंभ कर दी। द्वारकाधीश पहुँचे, द्वारका में दर्शन किए भगवान के, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, महाराज अब आप मेरे साथ प्रस्थान करो। थके हारे थे। कुछ समय बाद में उनको निद्रा आई, और भगवान ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। प्रसन्न होकर के दामोदर जी वापस चले आए, लेकिन अब बड़े बेचैन रहने लगे हैं कि भगवान ने बोल तो दिया मनोरथ पूर्ण होगा, लेकिन होगा कैसे, कब। बड़े व्याकुल रहने लगे, विरह वेदना बढ़ने लगी, और उससे मुक्ति पाने के लिए तो एक बार कहते हैं कि उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब तो प्राण ही त्याग देने चाहिए, भगवान तो आ नहीं रहे। तब प्रभु की प्रेरणा से श्री नारद जी ने दर्शन दिए और कहा कि धैर्य रखो, आगे मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को लाखा बंजारा बालद लेकर के इधर से निकलेगा, और उसके बैल की पीठ से एक बोरी गिरेगी। उस बोरे में से ठाकुर जी की प्रतिमाएं होंगी, वो निकाल करके आप विराजमान करना।
श्री नारद जी चले गए। दामोदर जी ने अपने भक्तों को संदेश सुना दिया। सब बड़े खुश हुए, लेकिन उतावली है कि वो कृष्ण पक्ष की मार्गशीर्ष में नवमी कब आए। उसकी प्रतीक्षा में श्री दामोदर जी बैठे हैं। अब महाराज कुछ देर बाद में दूर से ही बंजारों का एक सरदार बालद लेकर के आते हुए दिखाई पड़ा। सब आनंद से उछल पड़े। पास में पहुँचे ज्यों ही तो महाराज सब आश्चर्य और आनंद से प्रफुल्लित होकर के कौतूहलवश वहाँ झुंड बनाए खड़े हैं। अवश्य ही लोग कहने लगे कि बोरे में ठाकुरों की प्रतिमा होगी। एक बोरा बैल की पीठ पर से सरक करके नीचे गिरा। बंजारा बोरा उठा करके बैल पर वापस रखने लगा। तब सब लोग दौड़ पड़े, कहने लगे ठहरो भैया ठहरो, हमें इसमें से अपने ठाकुर जी निकाल लेने दो। अब बंजारा तो भौचक खड़ा देखता रहा। लोगों ने बोरा खोला तो महाराज गोपाल जी, बलराम जी की प्रतिमा, सब जय जयकार करने लगे। आश्चर्यचकित होकर के वो लाखा बंजारा देखता है कि ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं पा रहा। ठाकुर बोरे में आए तो कैसे आए, और इन लोगों को पता भी चला तो कैसे चला? क्या ये लोग पहले से जानते थे? इन लोगों के सामने ही ये बोरी जो अनाज की है ये बैल की पीठ से क्यों गिरी? निश्चय ही प्रभु की कोई लीला है। अब बंजारा सोच सोच करके पागल हो रहा था। ठाकुर जी की तरफ एकटक देख रहा था। देखते देखते न जाने उसके मन में क्या विचार आया। दामोदर जी के पास जाकर के कहने लगा, महाराज जी ये ठाकुर जी मैं ले जाऊंगा। अरे अरे आप कैसे ले जाओगे? ठाकुर तो दामोदर जी के ही हैं। सब लोग एक साथ कहने लगे। नहीं, मेरे बोरे की जो वस्तु है वो सारी मेरी है। तो लोगों ने कहा तुम्हारी होती तो तुम्हें मालूम होता, और तुम्हारी है तो फिर ऐसे ठाकुर जी को बोरे में बंद करके तुम थोड़े लाते, तुम तो बेच देते अनाज के साथ ही किसी को। ये ठाकुर जी द्वारका से दामोदर जी की प्रार्थना पर ही आए हैं, तो यहीं रहेंगे, ये इन्हीं के हैं। अब बंजारा भी कोई बड़ा भक्त रहा होगा, नहीं तो ठाकुर जी उसको माध्यम क्यों बनाते इस लीला में। तो एक वृद्ध वैष्णव को प्रेरणा करके ठाकुर जी समाधान करा रहे हैं। वृद्ध वैष्णव ने कहा, भाई दोनों लड़ो मत, ठाकुर सबके होते हैं, लेकिन कुछ भी हो ये आए तो द्वारिका से दामोदर जी की प्रार्थना पर ही हैं, इनकी कुटिया में रहने के लिए, इसलिए रहेंगे तो इन्हीं के पास। और सेवा का अधिकार तो सबको है, तुम जितनी चाहो उतनी सेवा करो। बात बंजारे की समझ में आ गई। उसी समय उसने घोषणा कर दी कि आज से इधर से सामान ले जाने वाले जो भी बंजारे हैं वो सब ठाकुर जी की सेवा के लिए अपने सामान में से सेवा यहाँ भेंट करेंगे। सब ने बात मान ली और आज तक उसी के अनुसार कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा बंजारे लोग करते आ रहे हैं। कुछ समय बाद में बंजारों ने मिलकर के एक भव्य मंदिर बनवा दिया। आज भी वो विराजमान है, मंदिर वर्तमान है। और प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल एकादशी को जल यात्रा की सवारी निकलती है, हजारों नर नारी दर्शन करते हैं। उसमें एक चमत्कार होता है, ये दृश्य देखा जाता है कि उस अपार जन समुदाय को चीरती हुई एक गाय आती है और गोपाल जी के विमान के नीचे से निकल जाती है। ये प्रथा दामोदर जी के समय से ही चली आ रही है। और अन्नकूट के अवसर पर जब डोला निकाला जाता है तो रेण्या राजपूतों के रावल के पास पहुंचता है, तो विमान को टेढ़ा करके रावल के सम्मुख किया जाता है। तो इस रावल परिवार में रतन सिंह की बहन और पुत्री अहिल्याबाई ये सब गोपाल जी के परम भक्त होते आए हैं, इसलिए उनको दर्शन कराने के लिए ही ऐसा नियम बनाया गया होगा जो आज प्रचलित है। और आज तक गोपाल जी की सेवा पूजा श्री दामोदर जी के परिवार वाले, उनके पुत्री के वंशज करते चले आ रहे हैं। कई ताम्रपत्र भी ठाकुर जी के नाम से वहाँ विराजमान हैं, उपस्थित हैं। जय जय श्री सुखदेव।